भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स मिल रही है, हमको दुनिया को देखने की नई दृष्टि मिल रही है। उसी का नाम अध्यात्म विज्ञान है। लेकिन दिखने में तो बहुत सरल है कि मिल रही है, लेकिन देने वाले को ढूंढना, देने वाले की कृपा दृष्टि होना और देने वाले को प्रकृति के संयोग मिलना कि हम उनके सानिध्य में जावें, उनकी कृपा को पात्र करें, यह भी सारा कुदरत के ऊपर निर्भर करता है। यानी कुदरत की हमारे ऊपर मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी दृष्टि को शुद्ध करने के लिए कहिए, स्थिर करने के लिए कहिए, उस मान्यता को जो है वो भ्रांत से मिटा करके सही करने के लिए स्वामी कमलेशानंद जी को कुदरत ने हमारे प्रार्थना पर, हमारे भावों पर जो है भेजा है। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर हम कृतार्थ हुए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। स्वामी जी, इस जगत के अंदर बहुत से जो है अन्य दर्शन धर्म जो है वो विद्यमान है। तो उन धर्म दर्शनों के अंदर और हमारा जो सनातन सत्य है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ऐसे में इस एपिसोड में कुछ दर्शनों की मान्यता को लूंगा और उस मान्यता के आधार पे आप सनातन सत्य की जो मान्यता उसको रखेंगे और उसकी दृष्टि से दोनों कहाँ समाहित होते हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे करीब आते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म भारत का धर्म है। बौद्ध दर्शन को भगवान बुद्ध ने चलाया था और भगवान ने उसमें मुख्य 4 आर्य सत्य दिए थे कि sorrow is omnipresent, cause of sorrow is there, cause of the sorrow is wishes, and remedy to get rid of that miseries is to remove all those causes. दुख सर्वव्यापी है, दुख का कारण है, दुख का कारण कामनाएं हैं। कामनाओं को समाप्त कर लो तो आप संपूर्ण रूप से सुख हो सकते हैं। वैसे उनकी फिलॉसफी बहुत गहरी है, लेकिन मुख्य 4 बातें हैं। तो मैं जो है पहले इस दर्शन को अपने सनातन सत्य की मान्यता के तराजू पर जो है, तुलना तो किसी की होती नहीं है, परंतु किस तरीके से अगर दोनों को साथ लाना चाहें, मित्र बनाना चाहें, साथ साथ जीना चाहें, तो किस तरीके से ये अध्यात्म विज्ञान के साथ फिट बैठती है, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, महापुरुषों की जो भाषा होती है, जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती है, इनको गहराइयों से समझना वो आसान नहीं होता है, क्योंकि हम शब्दों का सिंपल अर्थ करते हैं और इसीलिए उनकी जो गहराई है वो अलग चीज है और हम शब्दों का सिंपल अर्थ करते हैं वो एक अलग चीज है। बात सही है कि उन्होंने दुख की बात कही और दुख का कारण है इच्छा और इच्छा पूर्ति। मगर ये दुख शब्द जो उन्होंने बोला वो सुख दुख रिलेटेड शब्द नहीं है। दुख का मतलब होता है भुगतान, जिसको इंग्लिश में सफरिंग कहते हैं और जैन दर्शन में उसको वेदनीय कर्म बोलते हैं। वेदनीय कर्म जिसकी ब्रांचेस में सुख और दुख माना हुआ आ गया। तो दुख मतलब नॉट ओनली द अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज आल्सो दुख। तो ये महापुरुषों की भाषा है। सामान्य व्यक्ति कितना समझ सकता है वो व्यक्तिगत बात है। तो ये उनको कहने का मतलब ये कारण है, ये कहने का है कि दुख का कारण जन्म जरा मृत्यु ही दुख है। तो जन्म मिलना, जीवन चलना और मृत्यु होना अगर दुख है तो फिर जन्म क्यों होता है? जन्म अज्ञानता से होता है।
अज्ञानता से राग द्वेष होता है, राग द्वेष से कर्म बनता है और कर्म से जन्म मरण मिलता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दुख का कारण अज्ञान है और अज्ञान का कारण है देहाध्यास, जिसमें मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव समा जाता है। तो ये अज्ञानता के वश हम राग द्वेष करके नए कर्म चार्ज करते हैं और कुदरत वो कर्मों का फल देते हैं। तो समन्वय ये होना चाहिए, वो भी अज्ञान, दुख यानी अज्ञान को ही नाश करने की बात करते हैं। इन अदर सेंस शब्द भले अलग है, उनके लिए दुख सुख दोनों अज्ञान का कारण है। हम इसको सिर्फ दुख समझे तो वो करेक्ट नहीं है। ये ज्ञानियों की भाषा है। संसार ही तो दुख है, संसार सागर जो दुखों से भरा है। दुख का मतलब होता है हम जो सुख दुख मानते हैं वो नहीं। दुख सुख का मतलब होता है बंधन। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो भी हम दुखी हैं, कम पैसा है तो भी दुखी है, ज्यादा पैसा है तो भी दुखी है और बहुत ज्यादा पैसा है तो भी दुखी। तो दुख का कारण पैसा होना ना होना नहीं है, दुख का कारण ही पैसा है। तो इस एंगल से देखो, लौकिक समाज में कम ज्यादा या होना ना होना वो सुख दुख है, ऐसी भाषा ज्ञानियों की नहीं होती है, ये लौकिक भाषा में होता है। तो ज्ञानियों की भाषा ये है। तो वो जीवन में बहुत सारी अवस्थाओं में सार निकाल के बताते हैं कि इच्छा ही दुख का कारण है। आइदर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, बुरा काम करना चाहते हैं, दोनों में इच्छा तो कॉमन है। तो इच्छा दुख का कारण है। उनका कहने का मतलब इच्छा से ही कार्य के बीज होते हैं और बाद में कुदरत उसको रूपक में लाती है। जैसे मेरे को दान देना है, मेरे को लोगों की सेवा करना है, मेरे को लोगों को हेल्प करना है, पढ़ाना है, मार्गदर्शन देना है, ये भी एक इच्छा है। और इच्छा से ही तो कर्म बनते हैं और कर्म का फल देने के लिए आपको जीना पड़ेगा। और वो जब जी रहे हैं उस समय आपके सामने जो परिस्थिति आएगी वो इक्वल नहीं होगी, इसमें से और नए राग द्वेष होंगे। तो उनका कहने का मतलब क्या है, अच्छा करना बुरा करना की जो कुछ इच्छा होती है, धार्मिक सामाजिक, ये सब इच्छाएं दुख या बंध का कारण है। और इसको मिटाना है तो आत्मा में स्थिर रहो, बाकी तो अवस्था के आदत उत्पन्न होता है, नाश होता है, वो देखते रहो वितराग भाव से। ये कहने का मतलब था उत्पाद, व्यय एंड ध्रुव। तो ये महापुरुषों की भाषा, उनके दृष्टिकोण से समझना ये इसे शब्द और शब्द का अर्थ कोई भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति, मर्म समझना इजी नहीं है। तो इसीलिए जो भगवान बुद्ध की जो भाषा थी और उनका उपदेश था और सनातन सत्य, उसमें कोई अंतर है ऐसा नहीं है। मगर क्या होता है, वो मूल पुरुष जाने के बाद उनकी जो भाषा होती है वो सब इसका रिलेटिव भाषा में एक्सप्लेनेशन करते हैं और बाद में उसकी परंपरा चलती रहती है। आप समझो कि भगवान बुद्ध के माध्यम से जो कुछ भी बातें निकली, उन्होंने तो खुद ने कभी शास्त्र लिखे नहीं, महावीर ने भी नहीं लिखे, मगर उसके जाने के बाद उनकी परंपरा में जो शास्त्र बनाए गए, लिखे गए, उसको लोग लौकिक भाषा में उसका अर्थ और मर्म निकालते हैं और इसीलिए कंफ्यूजन तो होगा ही। तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा जो उनका मकसद था बताने का। वो जहां तक समझ में नहीं आएगा मर्म, वहां तक वो एक्चुअली क्या कहना चाहते थे वो समझ में नहीं।
और नहीं आएगा तो आप खुद भी यूज नहीं करोगे और प्रेजेंटेशन भी नहीं होगा। और इसीलिए सभी धर्मों के अंदर यही हुआ है। मूल पुरुष ने क्या कहा और बाद की परंपरा ने क्या समझा। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। स्वामीनारायण धर्म में स्वामीनारायण भगवान के नाम के व्यक्ति हो गए महापुरुष के रूप में। उन्होंने बचपन में घर का त्याग कर दिया, छोटी वेरी चाइल्डहुड, क्योंकि उसको मालूम हुआ कि ये जीवन कोई 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 ग्रेटनेस वाला जीवन नहीं है, दुख भरा जीवन है। और ऐसे छोटे मकान में परिस्थितियों के आधार से संघर्ष में जीवन जीना ये कोई जीवन नहीं है। तो वो घर से निकल पड़े, नदी में जंप लगाई, जहां निकलेगा वो सही, क्योंकि अभी तो कुदरत के पास जाना है तो कोई एड्रेस तो होगा ही नहीं। तो ऐसे वो निकल गए और निकलने के बाद वो जंगलों में कुदरत के अंदर घूमे। एक बात उनके जीवन में जो जीवन था उनका, उसमें एक बात थी, इनको कोई चीज की इच्छा और अपेक्षा नहीं थी। जहां भी गए लोगों ने खाना दिया तो ले लिया, जरूरी है पेट के लिए, मगर बाकी कपड़े पैसे और अन्य कोई जरूरी सामान कभी लेने की चेष्टा नहीं की। वो कहता है मैं कुदरत के ऊपर जीता हूँ, मेरे को ये जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे कॉपिन पहनते थे और निकल पड़ते थे। तो कहने का मतलब, और हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर वो चल के गए, हिमालय में भी गए थे और हर जगह वो घूमते रहते थे समाज के सामने। तो परिस्थितियां अच्छी बुरी तो आई होगी एक व्यक्ति को इंसान के रूप में। तो कहने का मतलब यह है कि वो जिस प्रकार से जीवन जिया और बाद में उसको गुरु मिला, रामानुजाचार्य रामानंद जी, उन्होंने फिर शिष्य बनाया और फिर उनको सभी शिष्यों के लीडर भी बनाए उनके जाने के बाद। और बाद में उन्होंने स्वामीनारायण धर्म की स्थापना किया। बहुत सारी सिद्धियां उनके पास थी क्योंकि नेचुरल लाइफ था और कोई अपेक्षा नहीं थी। मगर उसके जीवन में जैसे जैसे संजोग आए तो उन्होंने संस्था बनाई, मंदिर बनाया एक व्यवस्था के रूप में, और एक नए धर्म की स्थापना किया। शिक्षा पत्री लोगों को जीवन जीने के लिए बताई और साधु के लिए भी जीवन बताया कि आपको लोगों के पास जाना है और लोगों को मार्गदर्शन करना है, कैसे जीवन जीना है। तो ये उन्होंने एक मार्ग के रूप में समाज को दिया। अभी बात ये हुई कि ऐसे महापुरुष के अंदर, महापुरुष के जीवन में कोई मंदिर बनाना, संस्था बनानी, शिष्य बनाना वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है। अगर होती तो पहले से विचारधारा ऐसी होती, मगर नहीं, ये उनके उदय कर्म था। तो लोग क्या समझे कि यही परंपरा को हमको और विकास करना है, ज्यादा शिष्य बना, ज्यादा मंदिर, ज्यादा संस्था, ज्यादा प्रसंग वो सेलिब्रेट करना है, तो ऐसा होगा, तो ऐसा तो होगा, मगर फिर बाद में उसकी परंपरा चलेगी तो मूल पुरुष क्या कहना चाहते थे वो तो आएगा नहीं। ऐसे मूल पुरुषों की बातों समय समय पे विच्छेद हो जाती है और वर्तमान व्यक्ति जो कुछ कहता है उसके मुताबिक चलता है और टाइटल होता है उसके नाम का। तो इसीलिए ऐसे ही दुनिया के सभी धर्म चलते हैं और मूल पुरुष की जो भावना होती है और मूल पुरुष का जो विजन होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए सभी दर्शन में मूल पुरुष ने तो बहुत कुछ अच्छा कहा था, मगर आज वो दर्शन को समझाने वाले व्यक्ति जो कहेंगे वही दुनिया सुनेगी और मानेंगे। तो इसीलिए समाज में ऐसा होता रहेगा। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान अभी हो गए, आध्यात्म विज्ञानी, अक्रम विज्ञानी, वो भी उनकी अनुभव दृष्टि बहुत हाई लेवल की थी और हजारों लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने कहा और उन्होंने अपने जीवन में भी कहा कि ये जहां पैसे का व्यवहार है
वहां धर्म भी नहीं है। लेते देते, क्या बोला उन्होंने, वहां धर्म भी नहीं है, लेन देन। तो ठीक है, वह भी उनकी ही परंपरा में सब कुछ चलता भी है, तो ये होता ही रहेगा। अभी आप कहोगे कि हम उसके मार्ग को, उनके ज्ञान को फॉलो करते हैं, ठीक है, व्यवहार से तो बोल सकते हैं, मगर उनका जो थीम था, उनका जो एब्स्ट्रैक्ट था, वो खत्म हो गया। मैकेनिकल प्रोसेस चलती रहेगी। तो हर धर्म में, हर दर्शन में यही हुआ है। हालांकि मूल पुरुषों को कोई एक दूसरे के प्रति राग द्वेष नहीं होते हैं, सही गलत नहीं होता है। मूल पुरुष का मतलब ये होता है अनुभव के मार्ग को एक्सेप्ट करते हैं। वे मेरे को जो अनुभव हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट। और परंपरा में क्या होता है, अनुभव ज्ञान की कीमत नहीं है, किताबों में क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है, उसकी कीमत होती है, और इसीलिए अंतर हो जाता है। और जब अनुभवी पुरुष आता है तो उनकी बात को स्वीकार या न स्वीकार कोई फर्क नहीं होगा। मेरे को केवल ज्ञान हो गया, तुम नहीं मानोगे तो मेरा क्या फर्क होगा। इसलिए अनुभव पुरुष का इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने आध्यात्म विज्ञान में खास कहा है, अनुभवी पुरुषों को दुनिया के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। उनके पास ओपिनियन नहीं है ना, कोई नहीं समझ सकते, नहीं मानते, अलग बात है, उनकी मर्जी है। तो ऐसी बात होती है। तो इसीलिए सभी दर्शन का मूल तो अनुभूति करना ही था, मगर वो दर्शन को जब क्रियान्वित हो गया तो लोगों ने क्रिया का महत्व बता दिया, उनके शब्दों को लौकिक भाषा में ले गए, और इसीलिए इतना सारा अंतर हो गया। और एक एक धर्म में भी बहुत सारे संप्रदाय हो गए। ये सब क्रिया और शब्दों की माया जाल है, अनुभव के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी मार्ग में एंड होता है अनुभव से, और एक अनुभव दूसरे अनुभव पुरुष के पास अंतर नहीं होता है। इसीलिए दादा भगवान ने भी कहा है, एक ज्ञानी का लाखों मत हो सकते हैं और लाखों ज्ञानी का एक ही मत होता है। ये कहने का मतलब ये सबका भी अनुभव तो एक ही है, प्रोसेस भले कोई भी है। तो अनुभव इज अचीवमेंट, ये कोई प्रोसेस अचीवमेंट नहीं, कोई भी रास्ते से आप जा सकते हैं। हाँ, तो ये रास्ते का झगड़ा है, वो ज्ञान है, और अनुभूति है तो फिर ज्ञान है ही नहीं, झगड़ा ही नहीं। कोई कहते हैं कि भाई मैंने भगवान राम के पास ज्ञान लिया और केवल ज्ञान हुआ, कोई कहता है कृष्ण भगवान के ज्ञान से मेरे को केवल ज्ञान हुआ, कोई कहता है महावीर के ज्ञान से केवल ज्ञान हुआ। मतलब क्या है, घोर तो एक ही है। रास्ता कोई भी क्यों ना हो, हिमालय की टोच पे ऊपर जाने के लिए बहुत सारे रास्ता हो सकते हैं, मगर टोच पे जाना तो वो अनुभूति हो गई। फिर आप कहो कि मेरे रास्ते में ही आए, तो सभी का रास्ता अलग अलग होता है, तो अनुभूति की तो अलग अलग होगी, लौकिक अनुभूति, मगर अल्टीमेट अनुभूति तो एक ही होगी, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये बात है। तो हर बात, हर मार्ग में जो हमारा दर्शन था, हर दर्शन में आत्मा की अनुभूति वो अंतिम गोल था। आज वो बंद हो गया, आज क्रिया आ गई, और इसीलिए डिफरेंसेस हो गया। आप समझे? तो ये ठीक है, कलयुग है, ये तो होना ही था, मगर ये क्या हुआ वो मैं बता रहा हूं। तो अंत में तो बात एक ही है, अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो अनुभूति के मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा, जो आप खुद रियलाइज करते हैं, समझते हैं, उपयोग करते हैं, अनुभव करते हैं, यही आगे बढ़ने का मार्ग है। सिर्फ शब्दों या क्रियाओं के ऊपर बैठे रहने से अनुभूति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकोगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जो सभी तरह के धर्म दर्शन है, उसके जो मूल पुरुष है, जिन्होंने उस धर्म दर्शन को अपने अनुभव के आधार पर बताया, उन सबका लक्ष्य तो जो एक अनुभव की जो पराकाष्ठा पर था, और अनुभव की पराकाष्ठा तो एक ही होती है, क्योंकि सारे जब पहुंचते हैं तो उसी चोटी पर पहुंचते हैं और वही रियल अनुभव को प्राप्त करते हैं, तो लक्ष्य एक बन जाता है। लेकिन जो है परंपराओं में फिर शास्त्र आते हैं, मंदिर आते हैं, आचार्य आते हैं, लोग आते हैं, जितने जितने लोग जुड़ते हैं उसमें भिन्नता होती चली जाती है, और वो क्रिया कांड कहिए, परंपराएं कहिए, वो सारे आज हमारे को देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए खंड खंड हो गए हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी हम सौभाग्यशाली है कि हमको सनातन सत्य मिला है, उसमें अनुभव की पराकाष्ठा पर, अनुभव की प्राप्ति पर जोर दिया गया है। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।